हेलो स्टूडेंट, आपका नई सेशन 2025-26 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका क्लास 8 विज्ञान अध्याय 6 जंतुओं में जनन। तो देखिए यहाँ पे सजीव और निर्जीव आपको भरना है इस प्रकार। नेक्स्ट विशेषता सजीव निर्जीव, गति, श्वसन, प्रजनन, उत्सर्जन। दूसरा बिल्ली आपका बच्चा। इस प्रकार कंप्लीट करने के बाद आगे जीवों की उत्तरजीविता में निरंतरता बनाने के लिए जनन का विशेष महत्व निम्न में से कौन सी विशिष्ट सही है। यहाँ देखिए आपका ऑप्शन दिया है राइट आंसर सी, केवल कथन 3 यानी ये वाला आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। प्रश्न दूसरा, जरायुज जंतुओं के सही समूह को पहचानिए। देखिए इसका राइट आंसर ए है गाय, आपका गाय, कुत्ता, बिल्ली। ठीक है, चलिए मछली और मेढक एक साथ सैकड़ों अंडे देते हैं क्योंकि यहाँ पर देखिए इसका जो राइट आंसर है ना सी वाला ऑप्शन। कथन एक व्यक्ति यानी ये वाला कथन और ये कथन दोनों सही है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर थर्ड क्वेश्चन का। स्टूडेंट, बूझों ने एक पोखर में कुछ अंडे देखे जो कवच से ढके नहीं थे, बहुत कोमल वे जेली की एक परत के साथ थे। ये अंडे किस जानवर के थे? किस जानवर के? राइट आंसर बी मेढक। प्रश्न है परख नली शिशु का विकास होता है। राइट आंसर सी मादा के शरीर में। चलिए आपका रिक्त स्थान कहा है इस प्रकार का जनन जिसमें नर तथा मादा युग्मक का संलयन होता है तो भरना है लैंगिक जनन कहलाता है। आगे द्विखंडन द्वारा जनन, द्विखंडन द्वारा जनन अमीबा में होता है। वे जंतु जो सीधे ही शिशु को जन्म देते हैं जरायुजा जंतु कहलाते हैं। युग्मकों का संलयन की प्रक्रिया निषेचन कहलाती है। ब्राहा निषेचन मेढक में होता है। आगे अति लघुतरीय भ्रूण का निरंतर विकास कहाँ होता है? भ्रूण का निरंतर विकास गर्भाशय के नीचे, यहाँ पे के नीचे एमिनोयोटिक थैली के भीतर होता है। आगे का प्रश्न, नीचे बॉक्स में कुछ जीवों के नाम दिए गए हैं जिनमें से कुछ जीव जरायुज तथा कुछ अंडप्रजक आपका यहाँ दिया है। इसका उत्तर जरायुज जीव, चमगादड़, बिल्ली, गाय। अंडप्रजक जीव, मुर्गी, मछली, मधुमक्खी, मकड़ी, मोर। चलिए प्रश्न 5, मेढक के अंडों के ऊपर सुरक्षा के लिए कवच नहीं होते फिर भी वे पानी के भीतर सुरक्षित बने रहते हैं, ऐसा किस प्रकार होता है? मेढक के अंडों पर ब्राहा कवच नहीं पाया जाता लेकिन इनके चारों तरफ जिलेटिन का आचरण होता है जो अंडों को सूखने पर भत्ती से बचाता है। यहाँ पर विद्यार्थी आवरण होना चाहिए, युवा का वो न, ठीक है, आवरण होगा। आगे का प्रश्न देखिए, जनन क्या होता है? जंतुओं में जनन की विधियां कौन कौन सी है? कोई जीव, वनस्पति या प्राणी अपने ही सदृश किसी दूसरे जीव को जन्म देकर अपनी जाति की वृद्धि करता है। इस प्रक्रिया को जनन कहते हैं। यह 2 प्रकार की है, पहला लैंगिक, दूसरा अलैंगिक। जरा ध्यान दें, यहाँ पर आपका जीव है, ठीक है, आपका बीच में जो पेट कटा जीव इस तरीके से है।
प्रश्न है, अमीबा में द्विखंडन विधि द्वारा जनन होता है। यह विधि अलैंगिक जनन है या लैंगिक जनन है या अलैंगिक जनन, स्पष्ट कीजिए। देखिए, अमीबा में द्विविभाजन के माध्यम से अलैंगिक रूप से जनन पाया जाता है। यह अलैंगिक जनन का उदाहरण है। देखिए, मछली तथा मेढक एक साथ सैकड़ों अंडे देते हैं, जबकि मुर्गी एक समय में एक ही अंडा देती है। क्यों? ऐसा क्यों? मछली व मेढक में बाह्य निषेचन पाया जाता है। इसमें शुक्राणु अधिक संख्या में बाहर निकलते हैं, जिसमें अंडे के निषेचन की संभावना बढ़ जाती है। हालांकि मुर्गियों में आंतरिक निषेचन होता है, इसलिए मुर्गियां एक बार में एक ही अंडा देती है। चलिए, यदि पृथ्वी पर रहने वाले सभी सजीवों में जनन क्रिया समाप्त हो जाए तो पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा? लिखिए। पहले चरण में कुछ समय बाद जीवन की संख्या धीरे धीरे कम होती जाएगी और उसे जीव के व्यक्तियों की प्राकृतिक मृत्यु हो जाएगी। यदि जनन की प्रक्रिया बंद हो जाए तो पृथ्वी से सभी पेड़ पौधे वे जीव जंतु नष्ट हो जाएंगे, जिससे पर्यावरण पर बुरा प्रभाव होगा। देखिए, लैंगिक जनन तथा अलैंगिक जनन में क्या अंतर है? उदाहरण दीजिए। तो देखिए, लैंगिक जनन आपको बीच में रेखा खींच देना है। उसके बाद अलैंगिक जनन, इसमें दो जनक शामिल होते हैं। अलैंगिक तरफ इसमें केवल एक जनक शामिल होते हैं। संतान में भिन्नता होती है। संतान अपने जनक के समान होता है। यह विकास में महत्वपूर्ण कार्य करता है। विकास में कोई संबंध नहीं होता। ठीक है। प्रश्न है, मुर्गी और मेढक दोनों ही अंडे देते हैं, लेकिन दोनों में ही निषेचन की क्रिया अलग अलग प्रकार से होती है। क्यों? समझाएं। देखिए, मुर्गियों में आंतरिक निषेचन होता है। निषेचित अंडा मुर्गी के शरीर में एक सुरक्षात्मक आवरण में बंद रहता है और विकास के लिए बाहर रखा जाता है। मेढक में निषेचन और युग्मनज का विकास दोनों ही शरीर के बाहर होता है। चलिए, कार्यांतरण किसे कहते हैं? मेढक में अंडे से प्रारंभ करके वयस्क बनने की विभिन्न अवस्थाओं को लिखिए। क्या मनुष्य में भी कार्यांतरण की क्रिया होती है? यदि नहीं होती तो क्यों? कार्यांतरण लार्वा का कुछ अग्र परिवर्तनों द्वारा वयस्क जंतुओं में बदलने की प्रक्रिया कार्यांतरण कहलाती है। उदाहरण, टेडपोल रूपांतरित होकर वयस्क में बदल जाता है, जो तैर सकता है। मेढक की जीवन चक्र की विभिन्न अवस्थाएं। नंबर 1, अंडे, आरंभिक टेडपोल, बाद वाला टेडपोल। ठोर, वयस्क मनुष्य में यहाँ पर कार्यांतरण होना चाहिए कि मैं बता देना चाहता हूँ, यहाँ पर कार्यांतरण होगा। देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है, इसे ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर कार्यांतरण लिखना है कि प्रक्रिया नहीं होती, क्योंकि मनुष्य बच्चों को जन्म देता है। इस प्रकार से आपको बना लेना है। चलिए, निम्नांकित के नामांकित चित्र बनाकर समझाइए। यहाँ पर दिया है हाइड्रा में मुकुल, इसका चित्र मैं आपको बताऊंगा। तो स्टूडेंट, ये रहा आपका हाइड्रा में मुकुलन, इसका चित्र। ये आपका चित्र आपके बुक में भी दिया गया है। इस प्रकार से आप लोग पेंसिल से बना सकते हैं। स्टूडेंट, चित्र बनाने के बाद आपको लिखना है, हाइड्रा एक जलीय जीव है जो सिलेंट्रेटा
संघ का सदस्य है। इसके पूर्ण पूर्ण उत्पादन यानी रिप्रोडक्शन के दो मुख्य तरीके होते हैं, अलैंगिक और लैंगिक। मुकुलन हाइड्रा में होने वाला एक अलैंगिक प्रजनन का तरीका है। आगे देखिए, आगे है अमीबा में द्विखंडन। इस प्रकार से देखिए, इसका चित्र आपको बनाना है। ये चित्र आपके बुक में भी दिया गया है। चलिए अब देखेंगे जरायुज जंतु और अंडप्रजक जंतु। तो देखिए, सबसे पहले जरायुज जंतु, वह जंतु जो सीधे ही शिशु को जन्म देते हैं, जरायुज जंतु कहलाते हैं। उसके बाद अंड, जैसे कि आपका गाय, कुत्ता, बिल्ली। अब अंडप्रजक जंतु, वे जंतु जो अंडे देते हैं, अंडप्रजक जंतु कहलाते हैं, जैसे आपका मेढक। ठीक है। चलिए प्रोजेक्ट 1, आपने आसपास के कम से कम 10 जंतुओं का अवलोकन करिए तथा उनको जरायुज एवं अंडप्रजक जंतुओं में वर्गीकृत करना है। देखिए, गाय आपका जरायुज, कुत्ता, बिल्ली यह भी जरायुज, घोड़ा। इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए, 5वें भैंस, यह जरायुज आपका मेढक। और देखिए, यहाँ पर कुछ नहीं होगा तो मैंने यहाँ पे एक रेखा खींचा हूँ। ठीक है। चिड़िया का अंडप्रजक है छिपकली। यहाँ पर देखिए, इस प्रकार से आपको कंप्लीट करना है प्रिय विद्यार्थी। इतना करने के बाद इसी प्रकार यहाँ पर हाइड्रा में मुकुलन एवं अमीबा में द्विखंडन के चित्र को हाइड्रा शीट पर बनाकर कक्षा में प्रदर्शित करें। ये आपका क्रियाकलाप है। अगर आप चाहें तो चित्र इस प्रकार आपका ये है हाइड्रा में मुकुलन। उसके बाद आगे का जो चित्र देख रहे हो, ये आपका मुकुलन। ठीक है। आगे का प्रश्न, प्रोजेक्ट संख्या 2, एक गुलाब की कलम को गुलाब के पौधे में से पर्व संधि से काटकर एक अन्य गमले में मिट्टी में दबाकर लगाइए। उसकी प्रतिदिन देखभाल करते हुए अपने अवलोकन के आधार पर चलिए दिवसों की संख्या, लगाई गई कलम में आए परिवर्तन 5 दिवस यानी कि 5 दिन में, जड़ एवं शाखा बनना 15 दिवस, पत्तियां आना 30 दिवस, फूल खिला। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त हुआ। कमेंट कर बताइएगा अगला कौन सा चैप्टर आपको चाहिए। वीडियो पसंद आई हो लाइक करिएगा, साथ में सब्सक्राइब। आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद।